हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटू मैसेव चैनल। फंटू मैसेव चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं ये है पाकिस्तानी मीडिया की। तो पाकिस्तानी जो हमारे यहाँ जो हमारा फाइटर जेट तेजस क्रैश हुआ था दुबई एयर शो में, तो उसको लेके पाकिस्तानी, आप लोगों को पता है, बहुत प्रोपोगंडा फैला रहा है और बहुत खुशियाँ मना रहा है वो। तो उसी पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रही है उस पर, तो आज हम उसका वीडियो देखने वाले हैं। तो देखते हैं आज का वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो देखते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या फिर पेशावर, आज पाकिस्तान में हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है। खबर यह है कि भारत का जंगी त्यारा तेजस जो है वो तबाह हो गया है। और पायलट कहाँ गया है, ये किसने गिराया, कैसे गिरा, इसकी वजूहात क्या है? इल्जाम फिर क्या पाकिस्तान पर लगने जा रहा है? तोबा बड़ा चर्चा था, तो ये एयर शो में परफॉर्म नहीं कर सका, तो जंग में क्या परफॉर्म करेगा? अगर इनके पास ये मसला था तो ये दुबई एयर शो में आए क्यों? और ये आज से जहाज दुनिया को बेचना क्यों चाहते हैं? दुश्मन इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं जो हम सोच नहीं सकते हैं। धन्य हो हमारा कि हमारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बचा के रखा हुआ है। कभी ये कहते हैं जी इनके जो मिसाइल हैं वो इनके छूट जाते हैं इनसे, कभी ये कहते हैं जी कि हमारे जहाजों की ऑयल लीकेजेस हो रही हैं, कभी इनके जहाज मार गिराए जाते हैं, कभी पाकिस्तान के अंदर मार गिराए जाते हैं। 26 साल में मात्र दूसरा क्रैश है। JF-17 पाकिस्तान में कब आया? तब से 6 से ज्यादा क्रैश पाकिस्तान के हो चुके हैं। कि इनकी क्या पोजीशन है, और खास तौर पे दुबई एयर शो पे या दुनिया के एयर शो पे मैं नहीं समझता भारत के जेट्स जाने चाहिए। ये तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। ये फॉर एग्जांपल, ये तो अगर किसी एयरपोर्ट पे गिर गया या किसी बिल्डिंग पे लग जाता जाके, ये अगर यूएई के अंदर किसी रेजिडेंशियल एरिया में जाके गिर जाता तो कौन जिम्मेदार होता? अगर हमें, मेरा ख्याल है कि वहां पे जहां पे भी इंडियन एयरफोर्स जाती है वहां पे इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। यार बेकारी, आगे चल यार, आगे चल, आगे चल। बेकारी का जाने अदरक का स्वाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज दुबई से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि आज भारत का तेजस लड़ाकू विमान जो आज करीबन 2 बजे के आसपास दुबई एयर शो के दौरान अचानक किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद से ही आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान अपना सर पटक पटक कर रो रहा है। परंतु आज शायद पाकिस्तान ये भूल चुका है कि तेजस लड़ाकू विमान एक मेड इन इंडियन फाइटर जेट है जो भारत ने खुद बनाया है। परंतु पाकिस्तान का JF-17 जो पाकिस्तान को भीख में मिले हैं, पाकिस्तान उसे हर महीने क्रैश कराता रहता है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और ये आज से जहाज दुनिया को बेचना क्यों चाहते हैं? कभी ये कहते हैं जी इनके जो मिसाइल हैं वो इनके छूट जाते हैं इनसे, कभी ये कहते हैं जी कि हमारे जहाजों की ऑयल लीकेज हो रही हैं, कभी इनके जहाज मार गिराए जाते हैं, कभी पाकिस्तान के अंदर मार गिराए जाते हैं, कभी विद इन इंडिया। तो इंडियन एयरफोर्स भी अंडर प्रेशर है, इंडियन पायलट्स भी अंडर प्रेशर है, सारी की सारी भारतीय जो एयरफोर्स है उसको रिसोर्सेज भी दिए गए हैं, पैसा भी दिया जा रहा है। जब भी नरेंद्र मोदी साहब किसी वेस्टर्न मुल्क जाते हैं तो यही कहा जाता है कि हमें मजीद जहाज जो है वो लेके दिए जाएं। मैं समझता हूं कि असल मसला ये है कि जो इंडियन एयरफोर्स और आर्मी से नरेंद्र मोदी साहब अपने सियासी मकासद हल करवाना चाहते हैं, इसकी वजह से उनकी जो अफवाज हैं, इनकी एयरफोर्स और आर्मी जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे या उस तरह वो कैपेबिलिटी नहीं दिखा पा रहे। अब कहते हैं कि जी हम एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाना चाहते हैं। भाई, आप अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाना चाहते हैं तो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स देखने चाहिए। मैं समझता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखना चाहिए क्या वाकई इंडिया से इक्विपमेंट, मिलिट्री हार्डवेयर खरीदा जा सकता है, कि इनकी क्या पोजीशन है। और खास तौर पे दुबई एयर शो पे या दुनिया के एयर शो पे मैं नहीं समझता भारत के जेट्स जाने चाहिए। ये तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। ये फॉर एग्जांपल, ये तो अगर किसी एयरपोर्ट पे गिर गया या किसी बिल्डिंग पे लग जाता जाके, ये अगर यूएई के अंदर किसी रेजिडेंशियल एरिया में जाके गिर जाता तो कौन जिम्मेदार होता? अगर हमें, मेरा ख्याल है कि वहां पे जहां पे भी इंडियन एयरफोर्स जाती है वहां पे इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये अपने मुल्क में अपने लोगों को तो बचा नहीं सकते। ये दूसरे मुल्कों में जाके जहाज इनके कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कल को ये पब्लिक एरियाज में जाके गिरे, कौन जानता है?
आपको याद होगा कि इंडियन एयर जो CDS अनिल चौहान ने क्या कहा था ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए, उन्होंने कहा था कि हमारे जब पाकिस्तान ने जहाज गिराए तो हम 48 घंटे अपनी एयरफोर्स को उड़ा नहीं सके थे। हमें समझ ही नहीं लग रही थी हमारी एयरफोर्स के साथ हुआ क्या है। मैं नहीं समझता कि इंडियन एयरफोर्स को अलाउ किया जाना चाहिए कि वो दुनिया की इस तरह के जो सोफिस्टिकेटेड एयर शोज होते हैं जहां पे दुनिया की जो सुपीरियर एयर फोर्सेस होती हैं वो अपनी क्वालिटी दिखाने आती हैं, ना कि वहां पे इस तरह के फेलियर्स दिखाए जाएं। ये दुनिया की जहां पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, एयर शोज होते हैं, उनको भी देखना चाहिए और इनको मेरा ख्याल है रेजिडेंशियल एरिया में बिल्कुल इनकी एयरफोर्स को नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से कमर शीमा साहब आपने फरमाया कि सियासी मकासद की तकमील के जो मुतालबात हैं, शर्म में यहाँ होता तो कोई चीज भी होती ना, कोई नजर भी आती ना, ये बगैर का देख ना चीमा का। चीमा भाई साहब ऐसा खुश हो रहा है जैसे भाई साहब कोई इसको ना खुशियां मिल गई हो। भाई तुम्हें एक बात करूंगा, ये कल को हमारा JF-17 भी गिर सकता था। बिल्कुल गिर सकता है यार, आज उन पे दिन है तो भाई साहब हमारा भी गिर सकता है, सारे गिर सकते हैं भाई। और मैं जरा मेन बात करूंगा, देखो जहाज तो दोबारा आ जाता है, दोबारा बन जाएगा, दोबारा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो पायलट की हुई है, उसकी डेथ हुई है, उन्होंने इजेक्ट नहीं किया। मैंने जब जैसा ही ब्रेकिंग न्यूज आई, मैंने कल वीडियो देखा तो जहाज जब वो घूम कर नीचे गिरा है तो इजेक्शंस मुझे नजर नहीं आई, तो मैं कंफर्म था कि पायलट की ऑन द स्पॉट डेथ है, क्योंकि उसने इजेक्ट नहीं किया था, ना उसको टाइम मिला यार। 3 सेकंड्स के अंदर भाई प्लेन क्रैश। बिल्कुल तो यार ये दुख है बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पे कुछ हरामजादे पाकिस्तानी हैं जो इस टाइम खुशियां मना रहे हैं। खुशी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि कल को इसी एयर शो के अंदर हमारा फाइटर जेट भी गिर कर तबाह हो सकता है। बिल्कुल वजाद हो सकता है, ये दुनिया में हुआ है, ये कितने एयर शो में हुआ है वजाद, ये एक नहीं हुआ एयर शो, जितनी दुनिया में उठा ले किधर न किधर ये चीजें हुई हैं, कितने महंगे महंगे त्यारे तबाह हुए, जेट तबाह हुए। ये तो पाकिस्तानी बच्चों तो कुछ चीज मिल जाए तो ये हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। भाई एयर शो था, बहुत बड़ा इवेंट था भाई, जहाज को भी गिर के तबाह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि भाई उधर एक छवि होती है, उधर परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है इंटरनेशनल मार्केट में हथियारों के लिहाज से, और अगर वो गिर कर तबाह हुआ है तो थोड़ा बहुत डैमेज भारत के इस जहाज को मिलेगा इस दुनिया में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे इंटरनेशनल दुनिया की मार्केटें आई होती हैं, जहाज ले रही होती हैं, डीलें चल रही होती हैं, तो इधर थोड़ा सा इंडिया के लिए सेटबैक है। लेकिन जो इंडिया के पायलट का नुकसान हुआ है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जहाज़ों की छवि फिर बन जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन भाई जो पायलट की जान गई है उसका दुख मुझे सबसे ज्यादा यार वजह उसका परिवार था ना, मुझे जहाज गिरने का दुख नहीं है, मुझे सबसे ज्यादा बड़ा दुख है जो अंदर जिस पायलट की डेथ हुई, बिल्कुल जो शहीद हुआ है, बस मुझे उसका बहुत दुख है यार। वजह जहाँ तो फिर से बनते आते हैं ना, बन जाते हैं सब कुछ, बंदा नहीं वापस आ सकता। उसकी वाइफ भी एयरफोर्स में, अच्छा उसकी वाइफ भी एयरफोर्स। चलो भाई जहाज 200 करोड़, लेट सपोज 200 करोड़ का जहाज है, तो भाई साहब मैं कहता हूँ पायलट की जान उस 200 करोड़ से भी अब वापस नहीं आएगी। मैं कहता हूँ दूर फिटे मुंह, मैं कहता हूँ लानत है तुम्हारी सोच पर, जो तुम लोगों को इंसानियत सबसे पहले नजर नहीं आती। क्रैश हमारा F-16 नहीं हुआ, हमारे JF-17 थंडर नहीं हुए, हमारे मिराज नहीं हुए, हमारे पूरी दुनिया का कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका एयरक्राफ्ट न गिरा हो? मुझे ये बताइए, क्रैश न हो। रशिया के, अमेरिका के F-22 रैप्टर, चाइना के, वो मुकाबले में आ जाए तो अगला गिरा हुआ समझो भाई साहब, तो वो वाले भी क्रैश हो रहे हैं, तो भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो? तुम लोग बात ही ना करो, तुम लोग जो है ना, मैंने कल एक 2 वीडियो देखी है, उधर क्रैश हुआ है ना तेजस, तो एक रिपोर्टर था वो हंस के जा रहा था, ये देख तेजा उड़ गया, मैंने भी तेजू उड़ गया, तुम्हें शर्म नहीं आती कि उसके अंदर एक जान चली गई है? शर्म से मरो, जहाज बाढ़ में गए, जहाज आते जाते हैं, जो इंसान उधर जान खोए उसका दुख है, उसका तो मजाक न उड़ा, उसने तो अपनी कंट्री को सर्व किया। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों की तरबियत में फर्क उधर मैंने देखा है कि उस दिन इंडियन आर्मी के और पाकिस्तानी एयरफोर्स दोनों के मतलब जो जवान है एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे के जहाज देख रहे थे वो लोग,
और तुम लोग बेगैरती करते हो अपनी, तुम लोग ये मतलब इतनी तुम्हें शर्म नहीं आती। जहाज तो आने जाने की चीज, इंडिया के पास बहुत पैसा है, इंडिया के पास इतना पैसा है, इंडिया के पास इतना पैसा है कि ऐसे हजारों जहाज खड़े एक मतलब मिनट में कर दे, भारत को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उधर जो जान गई है उसका तो कम से कम सम्मान करो। सबसे बड़ी बात है इन घटिया लोगों की वजह से इस्लाम का नाम भी बदनाम होता है। इनकी बातों की वजह से हम बदनाम होते हैं। सी किस्म के लोग ये, अब इनको क्या बोले, ऐसे ऐसे घटिया ये लोग ट्वीट कर रहे हैं कि भाई हमारा सर शर्मिंदगी से झुक जाता है कि भाई ये क्या मानसिकता है यार, क्या मानसिकता है। ऐसी इनकी सोच है तभी तो ये हाल है ना। क्या मानसिकता है यार, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, कुछ जिंदगी में आगे बढ़ो। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं घटिया लोग जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और मैं प्रॉमिसली बता रहा हूँ, मैंने कुछ बहुत अच्छे लोग भी देखे जो अच्छे लोग हैं जो अफसोस कर रहे हैं पायलट की जान गई है। वो देखो यही क्लिप जो है वो ऊपर आवाज कुछ और लगी हुई थी, म्यूजिक लगा हुआ था कुछ ऐसा, और बैकग्राउंड की ओरिजिनल वॉइस थी वो नहीं थी। अभी प्रशांत सर की वीडियो देखिए और पाकिस्तानी जो है वो हंस रहे हैं। यकीन माने एज अ पाकिस्तानी, ठीक है, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं, कहीं पे भी है भाई किसी इंसान की जो है वो जान नहीं जानी चाहिए। हाँ, वो जंग की सिचुएशन जो है वो स्थिति और थी, उसमें अगर जो है जंग लड़ रहे होते हैं तो दोनों तरफ में नुकसान होता है, भारी किस्म का जानी नुकसान को ज़्यादा काउंट किया जाता है, तो वो होता है। वो होना, उसके ऊपर आप क्रेडिबिलिटी अपनी जो है फौज को या अपनी कंट्री को देंगे, वो एक अलग चीज़ होगी, लेकिन वो क्रेडिबिलिटी है, वो एक फखरिया चीज़ है। उस पर हंसना जो है वो नहीं बनता, उस पर लाफ करना। तो ये चीज़ है कि भाई वक्त जो है वो पलटा खाता है, और जहाँ पे पास में आपके भी जहाज़ जो है पाकिस्तान के वो गिरे हैं, और उसमें भी जो है, लेकिन यह है कि पायलट जो है वो बच गए हैं, उन्होंने इजेक्ट कर लिया, निकाल लिया अपने आप को। अब सिस्टम जो है बहुत सारे सवाल जो है उसके ऊपर खड़े कर रहा है। इंडिया में जो है सवाल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि क्यों हुआ, किस तरह हुआ। इससे पहले भी फुटेज आई, इस वीडियो में भी जिक्र किया गया। तो सोल्जर जो है, पायलट जो है इंडियन एयरफोर्स का शहीद हुआ है क्योंकि वो देश के लिए काम कर रहा था। दूसरी बात यह है कि अगर कोई साइंटिस्ट देख रहा है तो वो बोलेगा ओके, इससे पहले कि ऐसा कुछ अगर कुछ ख़राबी है पहले तो पता करेंगे क्या चीज़ है। अगर ख़राबी है प्लेन में तो उसको ठीक कर दिया जाएगा। और अच्छी बात है कि पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम होती है। ये भी पता चल गया कि एयर शो में ऑब्वियसली बहुत रफ़ चलाया जा रहा होगा। एयर शो है तो आपको बेस्ट से बेस्ट प्लेन की कैपेबिलिटी टेस्ट करनी है। इसका मतलब आपने मैक्सिमम स्ट्रेच की होंगी लिमिट्स ऑफ द प्लेन, और जब मैक्सिमम स्ट्रेच करते लिमिट्स ऑफ प्लेन तब शायद कुछ हो गया। होपफुली, आई होप कि उनको डेटा रिकवर हो जाए। Audio Jungle.